मोदी जी ने कह दिया, क्या प्रधानमंत्री की जबान से मोदी ने कहा कि मुजरा निकल गया। एक वजीर आजम मुजरा बोलेगा अपनी जबान से? मोदी जी आप कैसे इस तरह की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं? मुजरा कहते, मुजरा ना हो रहा है, नाच हो रहा है। करूंगी धीरेंद्र शास्त्री महाराज जी से, जिस तरह से दुबई में उनका ग्रैंड वेलकम किया गया, उनको उनको मालाएं पहनाई गई हैं, ठीक है, और वहाँ के जो शहजादे हैं वो खुद आए उनको रिसीव करने। ऐसे जस्ट पीएम के लिए होता है, और वो भी इंडिया के पीएम के लिए हमने देखा था और इमरान खान को देखा था। और कुछ ही दिन पहले हमने चाबहार में एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट किया है ईरान के साथ। तालिबान लोगों ने बहुत तारीफ की है हमारे इस निर्णय की। दुबई के वो हर बंदा क्यों अप्रोच कर रहा है? हम लोग 2003 में अगर मैं गया था ना, मेरा पासपोर्ट था, तो मैं बताता था मैं पाकिस्तान से हूँ, और लोग भाग भाग के आते, फ्रॉम पाकिस्तान, यो फ्रॉम पाकिस्तान, भाग करते। हाँ जी। और आज तो अब किसी को पासपोर्ट है ना पाकिस्तान से, तो वो पुअर कंट्री। आप लोगों के ऊपर लाइबिलिटी इतनी बढ़ चुकी है कि आप बड़े पुअर लोग हैं। दुनिया का वर्स्ट 3 चौथे नंबर पे पासपोर्ट आ गया हमारा। सर हमारा 0 पे आने वाला है, हमें तो किसी ने वीजा नहीं देना। अभी आप वीजा दुबई का ले आके दिखा, दुबई का वीजा नहीं मिल रहा। अगर आप जो आपने बात की इंडिया के हवाले से देखा जाए, तो वो उसमें इंडिया में जो सारी की सारी यूथ है वो ऑलमोस्ट 82% IT एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है। और अगर आप दुबई के हवाले से सामने कैमरे में देखें, हाँ। आप दुबई के हवाले से देखें तो वहाँ पे इस चीज़ का बड़ा स्कोप है, बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो उनका हमारे ओपोनेंट कंट्रीज़ को वेलकम करना ये कोई हमारे लिए खुशाइन नहीं है। फालतू के चाइना के अंदर एक बिल्डिंग बनी थी, शायद आपको उस चीज का पता है कि नहीं पता? आप बताएं। शायद वहाँ पे जो इंजीनियर था उसने रॉ मटेरियल जो यूज किया था वो गलत यूज कर लिया। अगले 1 साल में वो बिल्डिंग गिर गई, ठीक है। और वहाँ की हुकूमत ने क्या किया था, जितने लोग उस बिल्डिंग को बनाने के लिए मुलव्वस थे उन लोगों को शरेआम फायर मारा गया था कि आप लोगों ने ये गलत किया, आपकी वजह से लोगों की जाने गई। भाईजान आपको इनकी बातें समझ लगी, अच्छी लगी है? जी बिल्कुल अच्छी लगी है। पंजाबी की एक कहावत कहते एक कहाँ मार के टंग दो ना, दूजे कहाँ लागे नहीं आंदे। ये चीज आतंकी माहौल जिसे बोलते हैं ना, एनवायरनमेंट क्रिएट किया, कभी भी नहीं देखा। वो मौलाना के क्यों नहीं उस तरह से रिस्पेक्ट करते? मैंने तो कभी भी नहीं देखा। वो जिसकी दाढ़ी देखते हैं, जिसकी शलवार कमीज देखते हैं, उसकी सबसे पहले चेकिंग की जाती है कि यार इस बंदे को तो चेक करो, चाहे वो बिल्कुल इंसान हम जैसे सिंपल होगा, लेकिन वो दाढ़ी की वजह से उसकी ना सिर्फ दुबई के अंदर बल्कि दुनिया के हर एयरपोर्ट के अंदर उसकी खास किस्म की जो है, जिसका हुलिया मौलाना की तरह होता है, उसकी खास चेकिंग होती है। जिसके मुंह पे दाढ़ी होती है ना, उसको तो वो छोड़ते ही नहीं है, ठीक है। हम तो हारे हैं, जज्बे ही कारगिल हार गए, 1971 हार गए, 1965 हार गए, 1948 हार गए, जीते आज तक हम कौन सी हैं? तो फिर ये बातें क्यों फैलाते हैं कि फिर आपको मुझे झूठ पे लाते हैं। आपने भी कहा जीता, मैं भी कहती थी जीता, फिर जब मैं फील्ड में है फिर मैंने पढ़ा, मैंने कहा मेरा एंटीएन बना हुआ है। मैंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को आज तक अपना टैक्स पे किया है ना, वो मिनिमम भी हुआ तो 90 लाख से ऊपर मैं टैक्स पे कर चुका हूँ। जबरदस्त। मैंने तो पाकिस्तान के लिए किया, लेकिन पाकिस्तान और हुकूमतें हमारे लिए क्या कर रही है यार? हमें तो खुदा की कसम साफ पानी तक हमने आज तक अपना नहीं बनाया, हम और क्या कर सकते हैं? ये चीज क्या पानी हमारा पाकिस्तान का है? कुछ भी नहीं है। हम एक एग्रीकल्चर कंट्री थे, और आज हम जो यूक्रेन से कभी वीट मंगवा रहे हैं, कभी हम कहते हैं रशिया से ले लेंगे। एक और पंगा बहुत बड़ा है आपकी बात से बात जमीन, फोटाबास और मरोट के एरिया में ना, डेजर्ट का एरिया बहुत ज्यादा, तो जमीनें लाट हुई पड़ी हैं वहाँ पे। अब इन लोगों ने क्या किया, वो चाइना को जमीन दे दी, ये यहाँ पे एग्रीकल्चर, चाइनीज एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर बन रहा है। अच्छा। अब वो चाइनीज एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर की मद में जो हमारे पाकिस्तान में करंटली इश्यूज है ना, इकोनॉमिकल क्राइसिस है, दूसरी जो है ना पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, तो ये 2 मेन रीज़न है जिसकी वजह से मतलब पाकिस्तान की इकोनॉमिकली सिस्टम वगैरह जो है ना बहुत वीक है, जिसकी वजह से वो मतलब दुबई वाले जो है ना पाकिस्तान की वीज़ा वगैरह जो उसको रिजेक्ट करता है। इसके अलावा अगर पाकिस्तानियों के वहाँ पर जो कारनामे हैं उनको देखा जाए तो वो भी तो कुछ अच्छे नहीं होते। दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश और कथावाचक धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री संयुक्त अरब अमीरात पहुँचे हैं। दुबई पहुंचने के बाद धीरेंद्र शास्त्री ने जमकर यूएई की तारीफ की, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ है। दुबई में धीरेंद्र शास्त्री का अब्दुल्ला ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर बीयू अब्दुल्ला ने स्वागत किया। इस दौरान लोगों ने धीरेंद्र शास्त्री पर गुलाब बरसाते हुए उनको खुशामदीद कहा। डॉक्टर अब्दुल्ला ने धीरेंद्र शास्त्री की आगवानी को अपनी खुशनसीबी बताया है। दुबई में रहने वाले भारतीय भी उनके स्वागत के लिए पहुंचे। धीरेंद्र शास्त्री दुबई में 22 से 26 मई तक दरबार लगाएंगे। इस दौरान धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री 3 दिवसीय हनुमान कथा भी करेंगे। डॉक्टर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया पर धीरेंद्र शास्त्री के साथ अपने फोटो शेयर करते हुए लिखा, दुबई में गुरुजी धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का स्वागत कर उनको सम्मानित किया।
उनका दुबई आना हमारे लिए एक विशेष अवसर है। इसे भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच सांस्कृतिक संबंधों और आध्यात्मिक एकता का जश्न मनाने की तरह से देखा जाना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री ने दुबई से एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि वह यूएई को दुनिया का सबसे सुरक्षित और सुंदर देश मानते हैं। शास्त्री ने कहा, हम दुबई पहुंच गए हैं। यह अद्भुत जगह है। यहाँ की संस्कृति, यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता शानदार है और लोगों को भी बहुत विनम्र है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा सुरक्षित कंट्री है दुबई। यहाँ की एक और सबसे अच्छी बात ये है कि सभी कल्चर, सभी मजहब का यहाँ पर समान तौर पर सम्मान है। ये चीज है और यही इस तरह के लोगों को मेन स्ट्रीम मीडिया पे होना चाहिए। इस तरह के लोगों को हमें चाहिए कि मतलब आगे से आगे हम ये चीजें करें। बहुत शुक्रिया भाईजान। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? राहत फरीद। और आपका नाम? मुनशबे। आप? मुबीन। ठीक है। क्या करते हैं? पढ़ता हूँ। क्या पढ़ते हैं? इंटर में। और आप क्या करते हैं भाई? मैं बिजनेस करता हूँ। जबरदस्त हो गया। बिजनेस कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, टॉपिक की तरफ आते हैं, लेकिन पहले ये बताइए कौन सी ड्रिंक है? मिंट मार्गरीटा। मिंट मार्गरीटा है। ठीक है, कितने की है? राउंड बोर्ड होगी 150-200। 150-200 राउंड बोर्ड। कितने की है भाईजान? 150 की। इंडिया में वो इन्वेस्ट करते हैं और अभी भी उनकी इंडिया में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है और पाकिस्तान को जस्ट वो लॉलीपॉप होता है। अगर आप पिछली गवर्नमेंट को देख लें, उसमें भी एक लॉलीपॉप आया था कि हम आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, दुबई से हट के ज़रा सऊदियंस की तरफ भी जाएं, वो भी लाइक इसी तरह ही कर रहे हैं। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ऑन पेपर्स होती है, ऑन न्यूज़ होती है, इसके अलावा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो वो मेरे ख्याल से हमारे कभी दोस्त रहे नहीं हैं। बहुत से लोगों का ये मानना है, ये मैंने रियलिटी में तो नहीं लेकिन सोशल मीडिया पे कुछ क्लिप देखे हैं, कहते हैं कि भाई ये जो इंडियंस होते हैं ना, ये जो शेखों की बहुत ज़्यादा जो है ना, वो जैसे कहते हैं ना बटरिंग करते हैं और ये पाकिस्तानियों की चुगलियाँ करते हैं। इस वजह से पाकिस्तानी वहाँ पर स्टैंड नहीं होते और जो इंडियंस है वो स्टैंड हो जाते हैं। इस बात के अंदर कितनी हकीकत है? जहाँ तक हमारा मानना है तो इंडियन टैलेंटेड है, उनकी डिग्री भी अच्छी होती है, उनके कंट्री टू कंट्री रिलेशनशिप भी अच्छे हैं, तो इसमें चापलूसी कहाँ से आ गई? अच्छा, वो आपकी बात को मैं सेकंड भी करूँगा। हाँ। एक हद तक ठीक है, उनकी डिग्री, उनकी एजुकेशन फार बेटर देन अस, उसमें तो कोई शक नहीं है, और उनकी यूनिवर्सिटी में। बट प्रॉब्लम ये है कि इंडियंस इस काम में आगे हैं। पाकिस्तानी थोड़ा सा वो जो हमारे अंदर एक टच है कि हमें ईगो वाला सेल्फ रिस्पेक्ट का इशू है, तो वो तो वहाँ पे भी आता है कि कुछ काम ऐसे हैं जो हम पाकिस्तानी नहीं करते या हम ईगो में आगे। ईगो कहाँ से आई, जबकि दुबई में भिखारी जब भी पकड़े गया उनमें से 90 to 95% पाकिस्तानी है, तो ये कौन सी ईगो है? वो एक्चुअली वो भी एक ग्रुप है ना, काइंड ऑफ ग्रुप ही है वो। यहाँ से कुछ लोग जाते इसलिए हैं जो कि बेकारी बने। दुबई को ज्यादा गुस्सा चढ़ता है कि यहाँ पर भीख मांगना जुर्म है और पाकिस्तानी यहाँ पे आके काम कर रहे होते हैं। 2 कंट्रीज वहाँ पे भीख में बहुत आगे हैं। नंबर 1 वैसे बंगाली है, बांग्लादेश है, सेकंड वन इज पाकिस्तान। तो बंगाली भी किसी वक्त पाकिस्तान का ही हिस्सा है ना? काइंड ऑफ हमारे भाई हैं, वो भी हमारी तरह गई है, उसमें कोई शक नहीं है। बट इंडियन बहुत ज्यादा है। मैं इस टॉपिक को जब स्टडी